नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दो रुख। आज एक खास मौजू है जिस पर हम दो रुख जानना चाहेंगे, यानी बीजेपी का रुख क्या है और इस पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसका रुख क्या है। मामला न तो बंगाल से जुड़ा है और न ही दिल्ली से, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस मामले की धमक दिल्ली जरूर पहुंच चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा को लेकर। हालिया दिनों त्रिपुरा काफी सुर्खियों में रहा था। वहां जिस तरह से कुछ अनरेस्ट था, वहां एक कम्युनल क्लैश की बातें सामने आ रही थी। हालांकि उसको लेकर अलग अलग तरह के बयानात आए। सरकार का ये पक्ष था कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है जितना बताया या समझाया जा रहा है सोशल मीडिया पे या दूसरे लोगों के जरिए। बहरहाल अब वहां पर एक नए तरह का जो वायलेंस है वो उसकी खबरें लगातार मिल रही हैं। दरअसल त्रिपुरा में टीएमसी और बीजेपी, लगातार ऐसी खबरें वसूल हो रही हैं कि टीएमसी और बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं यानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो कारकुन हैं, वो आपस में भिड़ रहे हैं, उनमें आपस में क्लैशेस हो रहे हैं, जिसमें ये हम सब जानते हैं कि त्रिपुरा में इस वक्त बीजेपी बरसरे इख्तिदार जमात है, यानी बीजेपी वहां सरकार में है और टीएमसी वहां पर अपना एक मुस्तकबिल देख रही है। टीएमसी को लगता है कि सियासी मुस्तकबिल टीएमसी का वहां त्रिपुरा में अच्छा है। हालांकि त्रिपुरा में भी कोई असेंबली इंतखाबात होने वाले नहीं है, लेकिन वहां पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होने हैं जो 25 तारीख को, उसको लेकर काफी गहमा गहमी है। अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ 12 और म्युनिसिपल बॉडीज हैं जहां 25 आने वाले 25 नवंबर को वहां इंतखाबात होंगे और इसको लेकर टीएमसी ने वहां पर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी सिलसिले में कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, जो कारकुन है, वो आपस में भिड़े हैं। और उसमें जैसा कि टीएमसी का इल्जाम है कि त्रिपुरा में जो सायोनी घोष हैं, तृणमूल कांग्रेस के यूथ लीडर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कुछ टीएमसी के कारकुनों के साथ बीजेपी के कारकुनों ने मारपीट की, ऐसा इल्जाम है टीएमसी का। साथ ही भौमिक जो लीडर हैं उनके बारे में यह खबर है कि उनके घर पर हमला किया गया। जिस तरह से कुछ वीडियो वायरल हो रहा है उससे ये काफी मामला जो है अब सुर्खियों में आ चुका है। तो इस खास मामले पर अब हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली तक पहुंच चुकी है टीएमसी की एक टीम, यानी टीएमसी के एमपीज और उनके और दूसरे लीडरों की जो का एक डेलीगेशन है वो दिल्ली पहुंच चुका और होम मिनिस्ट्री के दफ्तर के बाहर वो धरना दे रहा है। तो इस पूरे मामले पर रुख क्या है बीजेपी का और रुख क्या है तृणमूल कांग्रेस का, इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है प्रमोद स्वामी, सीनियर लीडर बीजेपी, और संजय सरकार, सीनियर लीडर टीएमसी। तो प्रमोद स्वामी साहब, मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी वहां सत्ता में है तो क्यों, ये किस तरह की सिचुएशन है और क्यों बीजेपी पर ये इल्जाम लग रहा है उसके कार्यकर्ताओं पर कि वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है। देखिए, ये निशाना बनाने का कल्चर और वायलेंस का कल्चर जो है जी, वो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। ये कल्चर टीएमसी का है और ये टीएमसी ने बंगाल में हम सबने देखा किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की, उनसे उनके घर जलाए गए और किस तरह से चुनावी जीत का जश्न मनाते हुए किस तरह से बंगाल में अराजकता का वातावरण हमने देखा है। और यही कल्चर आज वो त्रिपुरा में भी लेकर करके आ रहे हैं। हालांकि त्रिपुरा में हमारी जो मुख्यतः जो राजनीतिक लड़ाई है वो उसमें टीएमसी का कहीं कोई वजूद नहीं है। वो लोग अभी वहां अपना एक वजूद तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और वो राजनीति में हर राजनीतिक दल को वो अधिकार है कि वो कहीं से भी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करे। तो उस हिसाब से गणतांत्रिक रूप से उनका स्वागत है। लेकिन उन्होंने एक कार्यक्रम जो है रखा प्रोटेस्ट का, वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने उन्होंने वो कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में दोनों पक्षों के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में झड़प हुई और उसमें 19 लोग घायल हो गए। तो ये टीएमसी लीडरशिप को सोचना चाहिए था कि गणतांत्रिक रूप से अगर उनको कोई विरोध करना है या कोई बात उनकी है तो कोई ऐसे स्थान देखते जहां न्यूट्रल स्थान होता, कोई फील्ड होता वगैरह होता, या गवर्नर हाउस के बाहर भी आप प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल के पार्टी के ऑफिस में जाकर करके प्रदर्शन के नाम पर वहां उसके ऑफिस पर हमला करना और इस तरह की जो मानसिकता है, ये भारतीय राजनीति में एक शुभ संकेत नहीं है और ये हमने वेस्ट बंगाल में इस कल्चर को देखा है। तो यही कल्चर वो आज त्रिपुरा में भी लेकर करके आए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीति और में इसी की हर वजह से वहां राजनीतिक वायलेंस दल- हो रहे हैं। संजय सरकार हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लीडर टीएमसी। संजय, आपने सुना प्रमोद स्वामी अभी क्या कह रहे थे, क्योंकि ये खास तरह का प्रोग्राम है, दो रुख, इसमें सिर्फ दो लोगों को ही बोलना होता है। आप बोलेंगे और प्रमोद जी बोलेंगे, आप टीएमसी की बात करेंगे, प्रमोद जी जो है बीजेपी की बात करेंगे। तो जो आपने सुना है और जो आप पर यह कहा जा रहा है कि दरअसल त्रिपुरा में ये जो वायलेंस कल्चर है इसे टीएमसी ने ही इंपोर्ट किया है वेस्ट बंगाल से, क्या कहेंगे आप संजय जी? बसंत पंचमी का दिन था 5 फरवरी, ठीक है। उस दिन मेरे विधायक को भारतीय जनता पार्टी के गुंडा लोग ने पूरा तरह से प्रोग्राम चल रहा था, अंधेरा करके गोली मार के हत्या की। वहां से उनको सिलसिला चालू कर दिया भारतीय जनता पार्टी। रह गया त्रिपुरा का बारे में, कौन से दफ्तर के अंदर में, कहाँ दफ्तर के अंदर में हमला किया है तृणमूल कांग्रेस, ये स्वामी जी बताएंगे अच्छे तरफ से, क्यों उसको जानकारी नहीं है कहाँ क्या हुआ नहीं हो। बंगाल में, त्रिपुरा में अपने को चुनाव प्रचार करने नहीं दे रहे हैं, वहां पर कहीं भी जाता है तो पूरा गुंडागर्दी कर रहा है। पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी को फ्लैग उठा रही है। कल आप देखे हैं जो घटना हिंदुस्तान के इतिहास में, लोकतंत्र में कहीं देखा, एक पुलिस स्टेशन के अंदर में हम लोग डेपुटेशन देने के लिए गया था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो गुंडे लोग डंडा, बोम, लाठी लेके वहां पर तृणमूल कार्यकर्ता के ऊपर में पूरा एकदम आक्रमण किया है। काफी आदमी वहां पर घायल हो चुके हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को कहा है, वहां जो विप्लव देव जिसको आप बोलता है, उसको नाम त्रिपुरा का जनता बोलता है बिग फ्लॉप देव, मतलब बिग फ्लॉप देव, मतलब बिग फ्लॉप हो चुके हैं, देव है उसका टाइटल। तो बिग फ्लॉप देव को जो सरकार, बिग फ्लॉप देव को वहां सरकार जो चल रहा है, जब 2018 में जो सरकार जब आए थे वहां पर आने का सब 10,000 टीचर को, वहां से सरकारी टीचर को निकाल दिया गया था। 850 स्कूल जो था उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। त्रिपुरा में विकास का वो भी नहीं हुआ वहां पर, आदमी वहां पर तरस रहे खाने के लिए। बंगाल का जो मॉडल है, ये बंगाल का मॉडल भी है देश का और देश का मेडल भी है। बंगाल जो मॉडल देखा है वो देश का मेडल भी नहीं, लेकिन जो प्रमोद स्वामी जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बंगाल से टीएमसी ने वो वायलेंस कल्चर जो है वो त्रिपुरा ले आई है ना। वायलेंस कल्चर के बारे में हम तो पहले बता, 2019 में 5 फरवरी के दिन में मेरे होनान विधायक सत्यजीत विश्वास को अंधेरा करके लाइट बंद करके उसको गोली मार कर हत्या कर दिएगा, उसको सिलसिला चालू कर दिया है। बंगाल में चालू कर, त्रिपुरा में हम लोग क्या देख रहे हैं, वहां का माँ बहन को कोई इज्जत नहीं है, वहां पर ये उसको मतलब बलात्कार कर दिया जा रहा है, वहां पर हत्या कर दिया जा रहा है। महिला को किस तरह से पुलिस के गाड़ी में उठा के लेके जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। और पुलिस किस तरह से टॉर्चर कर रहा है वो भी आप देख रहे हैं। पान्ना देव जो मेरा उम्मीदवार है वहां का म्यूनिसिपैलिटी जो चुनाव हो रहा है, वहां उसको पुलिस ने किस तरह से खींचते मतलब उसको जोर जबरदस्ती उसको पुलिस को गाड़ी में, वो आज के तरह बहुत भयानक रहने के बावजूद भी आज उसको अरेस्ट करके लेके गया है। और आपने क्या देखा यूपी चुनाव में, यूपी जब वहां पर जो चुनाव हो रहा था, पंचायत चुनाव, तो वहां पर महिला का कपड़ा खोल दिया गया था। ये भी आपको चैनल में आप लोग भी दिखाए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी से हम संस्कार सीखेंगे और हम तो देखिए गांधी जी को जो आदर्श चलता है उस आदर्श से हम लोग राजनीति करते हैं। और देखिए मेरे सैनिक घोष को अरेस्ट कर दिया गया, वहां पर त्रिपुरा में अभिषेक को घुसने नहीं दिया, कल उसको प्राइस रिटर्न कर दिया, कलकत्ता रिटर्न आना, फिर आज जाना पड़ा उसको। क्या है नहीं, लेकिन जो अभी बीजेपी के लीडर कह रहे थे प्रमोद स्वामी, उनका ये कहना है कि हार का डर जी, प्रमोद स्वामी जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी संजय जी कुछ कह रहे हैं। संजय जी कहना है कि सीधे तौर पर वहां पर सरकारी मतलब देख रेख में बीजेपी के वर्कर्स जो टीएमसी को निशाना बना रहे हैं त्रिपुरा में, ये संजय सरकार का कहना है। प्रमोद जी देखिए, ये कल्चर मैंने शुरू में ही कहा चर्चा के कि ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। हम लोग हमारा जो कल्चर है वो है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड इंडिविजुअल थर्ड। हम उस कल्चर पे हम काम करते हैं और ये हमने बंगाल में इनका कल्चर देखा है। ये अपनी मेरे को हम चाहते हैं त्रिपुरा का विकास और उसके लिए हमने क्या है कि आपको जो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल करके साउथ त्रिपुरा में हमने ये शुरुआत की है और उसको आपको ये रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कनेक्टिविटी जो चितगांव में सी पोर्ट जो है वो आपको साउथ एशिया से जिससे कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और उससे वहां का काफी डेवलपमेंट होगा साउथ ईस्ट के कंट्रीज के साथ में, जिसमें ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
तो आज हम लोग चिटगांव जो है उससे सी पोर्ट से ये कनेक्टिविटी का कार्य आज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारा जो विजन है वो डेवलपमेंट है, हमारा जो विजन है वो एकम सत्य विप्रा। तो क्या टीएमसी वाले आपके डेवलपमेंट के विजन में कुछ रोड़े अटका रहे हैं? नहीं, टीएमसी का तो वहां कोई वजूद ही नहीं है। उनका वो एक वॉयलेंस कर करके नेशनल मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। अब देखिए वहां एक पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमला किया, वहां झड़प हुई और उसके लिए अब टीएमसी के सांसद दिल्ली तक चले गए और दिल्ली में आज धरना प्रदर्शन कर करके इस तरह का एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या जाने त्रिपुरा में क्या हो रहा है। जबकि बंगाल में खुद हमने देखा कि कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, किस तरह से अराजकता का वातावरण बंगाल में था। और वहां उन्होंने जो अगर होम मिनिस्ट्री या राज्यपाल भी अगर कोई बात बोलते हैं तो उसको भी उन्होंने कभी सुना नहीं। तो जिनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, जिनका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं है, जिनका गवर्नर पे फेथ नहीं है, जिनका होम मिनिस्ट्री पे फेथ नहीं है, आज वो होम मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। क्या ये मीडिया कैप्चर करने की कोशिश है? संजय सरकार मीडिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश है? एक चीज आपको बता रहे हैं, जो वहाँ घटना घट रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी को गुंडा लोग जाके तृणमूल का जो कार्यकर्ता है उसको गोली से, लाठी से, बम से मार रहे हैं। आपको मीडिया आप कौन से पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं? ये नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी, और नहीं करता तो कौन कर रहा है वहाँ पर, ये बताइए ना। तो कौन करे? भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी को किस पुलिस स्टेशन में ये घटना घटी है? जाके मीडिया हाउस में जाकर बम मारा जाता है। वो महिला वहां पर सुरक्षित नहीं, महिला को बलात्कार हो रहा है, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिला के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। वहाँ बच्चे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसको घर में जाकर हमला किया, उसको बच्चे रो रहे हैं, उसको बच्चा रो रहे हैं। जो कैंडिडेट हुआ खड़ा हुआ उसको बच्चे रो रहे हैं, अरे मेरे मम्मी पार्टी कर रहे तो कहा पीछे से बोमा मार रहा है, सामने से बोमा मार रहा है, घर से निकालने नहीं दे रहा है। ये आपको मीडिया दीजिए तो तमाम मीडिया दिखा रहा है। ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा, बिग फ्लॉप देख सरकार नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? बिग फ्लॉप देख नहीं कर रहा है। और वो बोल रहा है चिटागांग से जोड़ रहा है। अच्छा, इसको भारत का मैप पूछिए तो कहां से म्यांमार आता है और कहां से वियतनाम आता है, कहां से लाओस आता है, कहां से कंबोडिया आता है, इसको मैप पूछिए। कौन से शस्त्र जहां पर जगह त्रिपुरा को साथ में एडिट हुआ है, इसको पूछिए, जियोग्राफिकल पूछिए इनको। बोल रहा है चिटागांग पोर्ट से जाके ये आपको अगरतला से जाकर और चिटागांग पोर्ट। नहीं, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि देखिए प्रमोद स्वामी जी जो बीजेपी के लीडर है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने, जो टीएमसी के जो लोग हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी के ऑफिस के सामने जाकर हंगामा शुरू कर दिया था। तो आवेश में कुछ लोगों ने, जो बीजेपी के वर्कर थे, वो उनके साथ झगड़ा हो गया। आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी के वर्कर्स को, लीडर को थाने के अंदर पीटा जा रहा है, ये आप कह रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन सा थाना था वो? का अगरतला का कौन सा थाना था जहां ऐसा हुआ? अगरतला उत्तर थाना था वो, तो जहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता को जाकर पीटे थे। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जियोग्राफी जान लीजिए, कौन से बॉर्डर म्यांमार से आता है, बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार के साथ में आता है, कौन से बॉर्डर लाओस का, कंबोडिया का, कहाँ वियतनाम। आप चला गया वहां से पोर्ट। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं संजय सरकार जी कि बीजेपी जो है अपने जो आपका ये आरोप है, बीजेपी गलत कर भी रही है और छिपा भी रही है, क्या आपका ये आरोप है? मेरे गोमूत्र गोबर छोड़ के इसको पार्टी में है क्या, बोलिए ना। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। कौन? नहीं, देखिए हमको इनका क्या जवाब देना है, इनका वहां कोई वजूद नहीं है। एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर करके अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवाना चाहते हैं। तो ऐसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा से उपस्थिति दर्ज नहीं होती। उनको वहां बैठ करके जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता के लिए कार्य करना चाहिए। आज वो आज बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में काय बोल रहे, सुन लीजिए ना बात को। का वहाँ पर जो अगरतला में, जो त्रिपुरा में जो पोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, उसको साथ में वियतनाम, कहा लाओस, कहा कंबोडिया आता है। वो ठीक है संजय जी देखिए फिर बात नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा हमें एक दूसरे को सुनने के लिए समय देना पड़ेगा। आप जब बोलेंगे तो प्रमोद जी नहीं बोल रहे थे, जब वो बोल रहे हैं तो फिर आप उनको बोलने दीजिए, है ना, ताकि आवाज भी साफ हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए। जी प्रमोद जी।
देखिए यहाँ वहां त्रिपुरा में इनका कोई वजूद नहीं है। वो जो लीडर भी लेकर के गए हैं वो आसाम से एक्सपोर्ट करके लीडर लेकर के गए हैं। सुष्मिता देव जो है वो सिलचर की पूर्व सांसद थी, इस बार चुनाव हार गई और उनको टीएमसी में ज्वाइन करवा के राज्यसभा से वो लेकर के गए। तो त्रिपुरा में आपके पास ना लीडर है न जनता है, तो सिर्फ प्रोपेगेंडा बचा, प्रोपेगेंडा कर करके वहां आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। आप क्यों ट्रिब्यूनल का हमला, हमके वजूद नहीं आता हमला क्यों कर रहे हैं? मेरे वजूद नहीं आता हमला क्यों कर रहे हैं भाई आप मेरा कार्यकर्ता को ऊपर में? डर क्यों गया? प्रमोद जी सवाल वो ये कह रहे हैं संजय जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ये अगर मेरा वहां वजूद नहीं है तो इनको डर क्यों है? इनको कौन सा डर सता रहा है? कौन से घबराहट, कौन सा बौखलाहट इसको सता रहा है? जी वो जवाब दे रहे हैं। क्यों मेरे पार्टी कार्यकर्ता को मेरा वजूद नहीं है? चलिए वजूद नहीं है तो आप क्यों आक्रमण कर रहे हैं? मेरे कार्यकर्ता को गोली मार रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता को पीट रहा है, मेरे कार्यकर्ता को बलात्कार कर रहा है, मेरे 5 साल 10 साल का जो बच्ची होता है उसको घर से आप निकालने नहीं दे। क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों नहीं दे रहे बताइए? हम वजूद नहीं है मेरे। जवाब सुन लीजिए। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं अगर कहीं कोई गलत हो रहा है, कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में अगर कहीं कोई गलत हो रहा है और वो गणतांत्रिक विरोध, अरे सुन बीच में मत बोलिए नहीं तो मैं लाइन ऑफ हो जाऊंगा। आप बोल लिया, बोलिए प्रमोद जी, बोलिए आप। हाँ, गणतांत्रिक रूप से अगर आपको विरोध करना है तो आप किसी पार्टी के कार्यालय पे हमला करेंगे क्या? गणतांत्रिक विरोध के और भी डेमोक्रेटिक मीन्स है, डेमोक्रेटिक साधन है, वहां आप गणतांत्रिक रूप से, अहिंसात्मक रूप से जो गांधी जी ने जो बताया उस तरीके से आप विरोध कर सकते थे। आप आमरण अनशन कर सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पार्टी के कार्यालय पर हमला करने जाएंगे तो उसके लिए अगर कोई स्थिति उत्पन्न होगी उसके तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमला किया बताइए। अब संजय जी आपको जो बोलना है बोलिए, मैं फिर एक छोटा सा जवाब लूंगा प्रमोद जी का, फिर उनको छोड़ दूंगा, मैं उनको कहीं और भी जाना है। जी संजय जी बोलिए जल्दी से। मैं पूछ रहा हूं कौन से कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी को मैंने हमला किया, कौन से जगह में, वहां पर, कौन से स्थान पे, पूछिए। ओके, ये आपका सवाल है, ठीक है। और कुछ कहना है तो कह लीजिए, मैं एक ही बार जाता हूं उनके पास। जी मैं पूछ रहा हूं इनको जी, उनको कार्यालय में हमने हमला किया है, कौन से कार्यालय, कौन से स्थान, कौन सी जगह में, कितना बजे, कौन दिन, ये बताइए थोड़ा हमको। तो वहां चुनाव घर से निकलने नहीं दे रहा। ये तो देखिए, ये तो रिपोर्ट्स में भी है, कई रिपोर्ट में मैंने खुद पढ़ा है कि बिप्लब देव का एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम के आसपास आपकी जो लीडर हैं पार्टी लीडर सायोनी घोष वहां पे थी। वो अपने ढंग से अपनी पार्टी के तौर पर वो कोशिश कर रही होंगी, लेकिन जो रिपोर्ट में वो यही है कि बिप्लब देव के कार्यक्रम के आसपास में, उस कार्यक्रम स्थल के आसपास जो है आपके पार्टी के कुछ लीडर थे जो जिसको लेकर वहां पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट लिया कि वो प्रोग्राम में जो है वो कुछ हर्डल पैदा कर रही थी। ये रिपोर्ट्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको। स्वामी जी को बोलिए कौन से जगह, उनको पूछो। ठीक है, मैं प्रमोद जी से ही पूछ लेता हूँ, वो हैं हमारे साथ बने हुए। अभी मुझे लगा शायद ऑडियो अब उनको मिल नहीं पा रहा है। प्रमोद जी, वो आपसे सवाल किया जा रहा है कि वो कौन सी जगह है, किस जगह के दफ्तर पे, बीजेपी के दफ्तर पे टीएमसी वाले पहुंच गए थे। जी ये केस भी दर्ज हुआ है, 19 लोग वहां घायल हुए, ये सर्वविदित है। तो ये इस तरह के धरना प्रदर्शन आप स्थान देख करके आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं करके सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की राजनीति आप करते हैं। प्रोपेगेंडा की राजनीति से जन समर्थन नहीं मिलता, जन समर्थन के लिए जनता के लिए कार्य करना पड़ता है। आप लीडर एक्सपोर्ट करके ले जाते हैं, आपके पास त्रिपुरा में लीडर ही नहीं है। आपने जो लीडर लिया है वो तो आपने एक्सपोर्ट करके आसाम से लेकर के गए हैं, वो भी सिलचर से हारी हुई सांसद को आप लेकर के गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारी थी, उसको आप टीएमसी में लेकर के आए हैं। तो पहले आप अपना घर संभालिए, बाद में दूसरों के ऊपर कमेंट्स करिए। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, मैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा। चलिए संजय जी जवाब दीजिए। नहीं, इनको डर सता रहा था, घर जो है हारने का जो डर है उनको सता रहे हैं, ठीक है। और डर तो मतलब बिल्कुल डर हो चुके हैं, और बिग फ्लॉप हो चुका है त्रिपुरा में। जनता उसको देखना नहीं चाहता, अपना नेता देखना नहीं चाहता। 12 से 14 एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के टीएमसी में शामिल होना है जी, और बहुत जल्दी वो शामिल होने वाला है। वहाँ का जनता तरस गया, वहाँ कोई विकास नहीं, एक नौकरी नहीं है वहाँ पर, 2 बक्कर रोटी नहीं है, 2 बक्कर रोटी दे नहीं पा रहा इंसान को। वहाँ पर सरकारी आदमी को तनख्वाह नहीं मिलता है। पुलिस को बोल रहा आप बंदूक लेकर गुंडागर्दी करोगे तो तुमको हम देखेंगे, गुंडागर्दी नहीं करोगे, तृणमूल के ऊपर हमला नहीं करोगे, तुमको तनख्वाह नहीं देंगे। डीजी को धमकी दे रहा है।
धमकी से धमकी, चीफ सेक्रेटरी को धमकी। सुप्रीम कोर्ट बोले हैं कि जो चुनाव प्रचार करने जाएंगे उसको पूरा जिम्मेवारी डीजी और चीफ सेक्रेटरी की है। हम मान रहे हैं बात, चीफ सेक्रेटरी नहीं मान रहा है। अगर कोई बात नहीं सुनेंगे तो हम नॉर्थ ब्लॉक में नहीं बैठेंगे, हम रेसकोर्स रोड में जाकर नहीं बैठेंगे, हम नहीं जताएंगे। देखिए सुनने वाला नहीं है, और हिटलर और डिक्टेटर के चक्कर क्या है। जो आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी इस बारे में कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके खिलाफ फिर से एक पिटीशन दी गई थी, उसे सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है और कल इस मामले पर सुनवाई भी होगी। तो क्या आपको लगता है कि टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से जो कहा है कि अदालत ने त्रिपुरा सरकार को आने वाले त्रिपुरा जो वहाँ का कॉरपोरेशन इलेक्शन है उसके लिए उम्मीदवारों और जो भी वहाँ पे कैंपेनर जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हिफाजत के लिए जो माहौल मुहैया करने को दिया था वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब कानून और जो वहाँ के इंतजामिया है वो उसके हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस पर कल हियरिंग है, आपको क्या उम्मीद है इससे, इस हियरिंग से आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक मॉरल विक्ट्री है कि 25 तारीख को वहाँ पर चुनाव होने हैं और उससे पहले 23 तारीख को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हियरिंग होगी? देखिए, हम नए न्यायालय का जो मैटर है हम उसको सम्मान करता है। माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो ये है हम उनको सम्मान करते हैं। मेरे को मालूम है वहाँ पर जो है हमको न्याय मिलेंगे और त्रिपुरा जनता को भी न्याय मिलेंगे। तो त्रिपुरा का जनता जिस तरह से तरस रहा है, उत्तर सरकार के भी आप देखे थे जो थोड़ा वहाँ पर निकाले थे अपने पार्टी कार्यकर्ता मिले, उनको ऊपर भी हमला हो चुका है। वहाँ पर लोकतंत्र है नहीं, एक गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है। सिसिली में जैसे माफिया राज चलता है, कोलंबिया में जैसे माफिया राज चलता है, अफ्रीका में जैसे माफिया राज चलता है, वो तो माफिया राज चल रहा है। वहाँ पर सरकार बोल कर कुछ नहीं है, माफिया राज बिग फ्लॉप देव के नेतृत्व में चल रहा है, बिग फ्लॉप देव का नेतृत्व में चल रहा है वहाँ पर। और देखिए जो होम मिनिस्टर बना वो भी एक माफिया है, वो तो माफिया टाइप का बातचीत करते रहता है और उनसे क्या उम्मीद किया जाएंगे। हम कानून के ऊपर में पूरा भरोसा है, कानून जो न्याय देंगे हम उसको सहमत रहेंगे और उसको विक्ट्री के मैं उम्मीद करता हूं। ये सरकार नहीं माने तो मैं महामान्य मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है हम उनको कहेंगे इस सरकार को इमीडिएट बर्खास्त कर दिया जाए, इनको सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ये मेरा दायरा रहेंगे जी। तो बीजेपी का ये कहना है कि त्रिपुरा में जो कुछ भी चुनाव के नाम पर यानी चुनावी तशद्दुद जो हो रहा है और उस पर सियासत जो हो रही है, तो ये कल्चर दरअसल टीएमसी बंगाल से लेकर आई है। बंगाल से टीएमसी इस कल्चर को लेकर आई। टीएमसी का नेता ये कह रहे हैं कि जब टीएमसी का त्रिपुरा में बीजेपी के नेता के कहने के मुताबिक जब टीएमसी का वहां कोई वजूद ही नहीं है तो फिर टीएमसी को बीजेपी वाले अपने लिए खतरा क्यों मान रहे हैं। दूसरी तरफ 25 तारीख को वहां जो अगरतला, त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंतखाब वहां होना है 25 को, यानी 25 नवंबर को 2 दिनों के बाद, और साथ ही साथ 12 और म्युनिसिपल बॉडीज जो हैं वहां भी इलेक्शन होंगे। ऐसे में 25 तारीख से ठीक पहले यानी 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के लिए कि 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की हियरिंग करेगी और हियरिंग इस बात की होगी कि क्या टीएमसी या दूसरे नेताओं को वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप प्रचार करने या कैंपेन करने जा सकते हैं उसको मुहैया कराना, सुरक्षा मुहैया कराना, ये स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है। क्या उसमें स्टेट गवर्नमेंट नाकाम हो पा रही है, क्या पुलिस वहां नाकाम हो रही है, इस पर हियरिंग है। तो क्या ये टीएमसी के लिए एक मॉरल विक्ट्री है और क्या इससे आगे भी कुछ और अभी इसमें तस्वीर और खेल अभी बाकी है, ऐसे कई सवाल आगे बने रहेंगे। फिलहाल हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, संजय सरकार और ब्रह्म स्वामी जी, कि आप दोनों ने अपना वक्त निकाला न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।